हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं उसको सीखेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देख लीजिए। 100% आप समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको प्रतिस्थापन विधि कैसे हल करते हैं इसके एक एक नियम को अच्छे से आपको समझाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है x + y बराबर 10, ये समीकरण 1 दिया हुआ है, और x - y बराबर 2, ये समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आपको दो समीकरण दिए होंगे। ठीक है, उसको हल करके आपको x और y का मान निकालना होगा। तो चलिए, इस दोनों समीकरण को हल करके हम प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से। ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 को लेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, तो x + y बराबर 10। ठीक है, समीकरण 1 मेरा ये है, x + y बराबर 10। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x। ठीक है, और x के बाद क्या करेंगे, बराबर के बाद वाले को लिखेंगे। तो बराबर के बाद कितना है, 10 है, तो 10 लिख दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, ये बराबर से पहले +y था, तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, -y हो जाएगा। इसका साइन उल्टा हो जाएगा। तो +y है तो बराबर के बाद जाएगा तो -y हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 10 - y आ गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, फिर इसको आगे हल करेंगे तो क्या करेंगे, इस समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, क्यों समीकरण 3 के मान को 2 में रखेंगे, इसलिए रखेंगे कि हम यहाँ पे पहले समीकरण 1 को लेके हल किए थे, तो इसलिए इस 1 को हल किए तो हमको 3 मिला। तो इस 3 के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, हम समीकरण 3 के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम समीकरण 2 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो समीकरण 2 मेरा क्या है, तो समीकरण 2 है मेरा x - y बराबर 2। ठीक है, यहाँ हम नोट कर लेंगे x - y बराबर 2। ठीक है, x - y बराबर 2, समीकरण 2, इसको नोट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 3 के मान को इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है x - y बराबर 2। तो देखिए यहाँ पे x है ना, तो x के जगह पर x नहीं रखेंगे, x के जगह पर x का मान रखेंगे। x का मान कितना है, 10 - y। ठीक है, x के जगह पर 10 - y रखेंगे। तो चलिए, ये x है, तो ये x है, तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, 10 - y रखेंगे। तो 10 - y। ठीक है, और ये -y है तो ये -y, और बराबर 2 है तो बराबर 2। ठीक, चलिए फिर अब देखिए, इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए, जिसका जाति जिससे मिल रहा है उसको तो जोड़ेंगे ही। ठीक है, लेकिन पहले इसका बराबर हटा लेते हैं। तो लिखिए 10 बराबर से जो जैसे है पहले उसको ऐसे ही लिख देंगे। 10 -y है तो -y, फिर -y है तो -y, और बराबर हटाएंगे तो ये प्लस का 2 है, तो बराबर हटाते तो इसका साइन उल्टा हो जाता है। तो प्लस का 2 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बराबर हम 0 कर देंगे। अब क्या करेंगे, जिसका जाति जिससे मिल रहा है उसको उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जिसका जाति जिससे मिलेगा उसको क्या करेंगे, हम उसके साथ जोड़ देंगे। तो देखिए, x वाला y वाला यहाँ मिल रहा है हमको, y वाला यहाँ मिल रहा है। ठीक है, और संख्या यहाँ भी है और संख्या यहाँ भी है। ठीक है, तो y वाला को y के साथ जोड़ देंगे। तो माइनस का y और माइनस का y, -1y और -1y क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा। ठीक, -2y हो गया। और देखिए, प्लस का 10 और माइनस का 2, तो प्लस के 10 में से माइनस का 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 8 बचेगा, और बराबर 0 है तो बराबर 0 लिखेंगे। फिर इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे -2y। ठीक है, बराबर करेंगे
बराबर से पहले प्लस का 8 है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। चिन्ह इसका उल्टा हो जाता है, बराबर से या इधर जाए या उधर जाए, इसका साइन उल्टा हो जाता है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे y बराबर -8 को ऊपर लिखेंगे और y के जो गुणांक है -2, इसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, नीचे लिख दिए। बराबर के बाद वाले को -8 को ऊपर लिखे, ठीक, और y के जो गुणांक में -2 है इसको नीचे लिख दिए। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, यानी कि y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, हमको समीकरण को हल करके x और y का मान निकालना रहता है, तो y का मान तो निकल गया। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 मेरा क्या है, तो x बराबर 10 माइनस वाई है। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो है x बराबर 10 माइनस वाई। ठीक, हम क्या करेंगे, 10 के जगह पर 10 लिखेंगे। ठीक है, y के जगह पर y नहीं लिखेंगे, y का मान कितना आया, 4 आया। तो माइनस है तो माइनस, y के जगह पर 4 रख देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 10 में से -4 घटाएंगे तो प्लस का 6 बचेगा। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो हम साइड में लिख देंगे x बराबर 6 और y बराबर 4। ठीक है, ये आपका समीकरण का हल हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। तो ये आपका प्रॉपर समीकरण हल हो गया। तो आप इसी तरीके से समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो समझ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो प्लीज़ इसको एक बार और कॉपी और पेन के साथ देख लीजिए, 100% सब कुछ अच्छे से समझ जाएंगे। तो वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।